नाम भजले सतनाम भजले क्यों भूल गया इकरार रे झूठी सारी नागरिया। नाम भजले सतनाम भजले क्यों भूल गया इकरार रे झूठी सारी माता जगत में भक्ति करूँगा तुझको ना बिसराऊं। हरि मन याद करूँ मैं तेरा तेरा ही गुण गाऊं और सतगुरु तेरा ही गुण गाऊं। करके दाया बाहर लाया करके दाया बाहर लाया दुख से लिया उबार रे झूठी सारी नागरिया। नाम भजले सतनाम भजले क्यों भूल गया इकरार रे झूठी सारी नागरिया। नाम भजले सतनाम भजले क्यों भूल गया इकरार रे झूठी सारी नागरिया। रामा, वो देखो साधु बाबा, चलो चलो प्रणाम साधु बाबा। खुश रहो दासी, क्या बात है? साधु बाबा, बोलो। मैं इसलिए आई हूँ जे मेरी महारानी की महल तक जाने की कृपा कीजिए। क्यों जाऊं तुम्हारी महारानी के महल तक? और कौन है तुम्हारी महारानी? मेरी महारानी रानी इंद्रमती है और इसलिए मेरी महारानी ने व्रत रखे प्रत्येक रोज 5 संतों को भोजन करा के तब अंजल अपने करते हैं। क्या तुम्हारी महारानी इंद्रमती ऐसा व्रत रखी है? हाँ साधु बाबा। प्रत्येक दिन संत को भोजन कराने के बाद भोजन करती है? हाँ दासी, हाँ साधु बाबा। जब तुम्हारी महारानी ने व्रत रखी है तो फिर संत के खोज में तुम क्यों आई हो? इसलिए साधु बाबा मेरी महारानी अपनी महल से बाहर नहीं निकलती है। दासी, हाँ अगर तुम्हारी महारानी महल से बाहर नहीं निकलती है तो उन्हें ऐसा व्रत रखना ही नहीं चाहिए। नहीं जाओ साधु बाबा। अपने महारानी से कह देना जो संत तो मिला लेकिन मेरे बुलावे से नहीं आया। नहीं साधु बाबा, क्या मेरी तीनों बहन से कोई भूल हो चुका है कि महाराज? तुमसे कोई भूल नहीं। अगर तुम्हारी महारानी हाँ अपने महल से पांव पैदल चलकर यहाँ तक आएगी तब मैं सोचूंगा कि मुझे राजमहल जाना है या नहीं जाना है। जाओ, मैंने तुम्हें जो बताया है अपने महारानी को कह देना। साधु बाबा, आप 5 मिनट विश्राम कीजिए, मैं अभी तुरंत जा रही हूँ। ठीक है, तब तक मैं यहीं रुकता हूँ। चलो रंभा। प्रणाम साधु बाबा। खुश रहो। हमारा दिल सुनाए बाबा। महारानी, महारानी,
रंभा, महारानी साधु बाबा मिल चुके हैं। क्या साधु बाबा मिले हैं? तुम लोगों ने लेके नहीं आई? क्या बोले बाबा? बोले महारानी जाओ स्वयं अपने महारानी इंद्रमती को भेज देना। इसका मतलब वो महान संत है। चलो मैं वहां स्वयं उपस्थित हो जाऊंगी। आरे सोरहो सिंगार करी, पिया पंथ चलो सखी है, गुरु पंथ चढ़लो से कोना के जे बैना, से कोना के जे बैना, हम सुरातिया के डोरिया से ढक के बैना, हम सुरातिया के डोरिया से ढक के बैना। यही है साधु बाबा। दासी, तुम लोगों ने पहचाना नहीं, ये तो मेरे गुरुदेव है। रामा, हे गुरुदेव। बेटी इंद्रमती, क्या हुआ तुम्हें? आज 7 रोजों से एक भी संत नहीं मिल रहे। मेरा व्रत टूट जाएगा, अधूरा रह जाएगा गुरुदेव। क्या आज 7 रोज से तुम्हें संत दर्शन नहीं दिया है? हाँ गुरुदेव, एक भी संत नहीं मिल रहे, मेरा व्रत टूट जाएगा। 7 रोज से तुम अन्न और जल के बिना भूखी प्यासी संत का इंतजार कर रही हो। हाँ गुरुदेव, तुम्हारी व्रत टूट रही है। मेरा व्रत टूट जाएगा, अधूरा रह जाएगा। इंद्रमती, गुरुदेव याद करो, मैंने तुम्हें जो कहा था कि जब तुम्हारी यह संत को भोजन कराने वाली व्रत पूरी हो जाएगी, तब मैं तुम्हें दर्शन देकर आगे का भेद बताऊंगा। आज मैंने तुम्हें दर्शन दिया,
इसका मतलब तुम्हारी व्रत पूरी हो चुकी है। गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे कृपया कर आप मेरे महल पवित्र चरण को रखने की कृपा करें गुरुदेव, और मुझे कृतार्थ करें। हाँ इंद्रमती, अब यह व्रत तुम्हारी पूरी हो चुकी है। अब चलो, अब महल में चलकर आरती चौका के माध्यम से तुम्हें नामपान दूंगा। जी गुरुदेव। चलो मैं चल रहा हूँ। दासी रंभा, चलिए गुरुदेव, गुरुदेव को महल के अंदर ले चलो। इंद्रमती, जी गुरुदेव। आरती चौका विधि कुछ सामग्री का आवश्यकता होगा और आरती चौका महल के अंदर ही होगा। चलो मैं दासी को विधिवत सामग्री बताऊंगा, तत्काल उपलब्ध कराएगी। उसके बाद नामपान चौका होगा। जी गुरुदेव। चलो दासी, आहे बलम के रदसवा, आहे सदगुरु दिहला लखाई है, आहे से हो फूल निरखे सुरती मलिनिया, आहे मन भेल प्रेम मैं भुला सही, जो फूल निरखे सुरती मलिनिया, मन भेल प्रेम मैं भुला सही, से हो फूल निरखे सुरती मलिनिया, मन भेल प्रेम मैं भुला जलामल झलके अभी के लगे सुमास है, जगमग ज्योति जलामल झलके, हे अभी के लगे सुमास है, जगमग ज्योति जलामल झलके, अभी के लगे सुमास। चल सकी आरती उतारब है सतगुरु साहिब के, चल सकी आरती उतारब है सतगुरु साहिब के, सकी आरती उतारब है सतगुरु साहिब के। सतयुग में मथुरा साहिब
सदगुरु साहिब के मंदोदरी आरती उतारे हैं सदगुरु साहिब चलो सखी आरती उतारे हैं सदगुरु साहिब के चलो सखी आरती उतारे हैं सदगुरु साहिब चलो सखी आरती उतारे हैं सदगुरु साहिब चलो सखी आरती उतारे हैं सदगुरु साहिब के बेटी इंद्रमती, जी गुरुदेव। आज चौका आरती के माध्यम से तुम्हें कच्ची देह को पक्की देह में परिणत कर दिया गया है। आज के बाद तुम्हें एकाग्र भक्ति करना होगा। एकाग्र भक्ति जानती हो? बता दीजिए गुरुदेव। एकाग्र भक्ति में मेरे इस रूप का स्मरण ध्यान और मैंने जो तुम्हें नाम दिया उसका जाप करना। सुरता रूपी डोरी को हमेशा कस के पकड़े रहना, कभी हाथ से छूटने नहीं देना, क्योंकि इस संसार के राजा जो काल निरंजन है हमेशा ताक में रहता है। जब ही तुम्हारी मन विचलित होगा काल तुम्हें भक्ति मार्ग से नीचे गिरा देगा, झपट कर अपने जाल में फंसा लेगा। इसलिए हमेशा सचेत रहना। जोगा के रखिया है, जोगा के रखिया है जोगिनिया, जोगा के रखिया तोरा गुरु के शब्द टकसार है जोगिनिया, जोगा के रखिया। तोरा गुरु के शब्द टकसार है जोगिनिया, जोगा के रखिया। गुरु तोरा दिया है पांच रतनमा, गुरु तोरा दिया है पांच रतनमा, गुरु तोरा दिया है पांच रतनमा, गुरु तोरा दिया है पांच रतनमा। सुरती से रखिया संभार है जोगिनिया, जोगा के रखिया। सुरती से रखिया संभाल है जोगिनिया, जोगा के रखिया। तोरा गुरु के शब्द टकसार है जोगिनिया, जोगा के रखिया। तोरा गुरु के शब्द टकसार है जोगिनिया, जोगा के रखिया। आया कठली में नादर बाजा, कया 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 कठली में नादर बाजा। दसवीं में लगल सात बार है जोगिनिया, जोगा के रखिया। दसवीं में लगल सात बार है जोगिनिया, जोगा के रखिया। तोरा गुरु के शब्द टकसार है जोगिनिया, जोगा के रखिया। तोरा गुरु के शब्द टकसार है जोगिनिया, जोगा के रखिया। जोगा के रखिया है
बेटी इंद्रवती, जी गुरुदेव। इस संसार के राजा, इस संसार के रचयिता जो काल निरंजन है, वह किसी को सत भक्ति करने नहीं देता है, किसी को एकाग्र भक्ति करने नहीं देता है, ताक में रहता है। कभी भी मानव को किसी भी रूप में, अनेकों रूप है, अनेकों नाम से वह जाना जाता है, कभी भी किसी भी रूप में बरगलाकर, ठग कर, भक्ति मार्ग से विचलित कर वह अपने जाल में फंसाने का प्रयास करता है। हो सकता है जब तुम एकाग्र भक्ति करोगी तो वह काल निरंजन हाथ धोकर तुम्हारी भी पीछा कर सकता है। इसलिए मैंने जो तुम्हें युक्ति दिया है, हमेशा सतर्क रहना, काल निरंजन से सचेत रहना। जब तुम किसी भी रूप में काल निरंजन को ठगने नहीं दोगी, तब वह मेरा रूप, मेरा भेष बनाकर तुम्हें ठगने के लिए आएगा। है गुरुदेव, तो मैं काल को कैसे पहचानूंगी? क्या पहचान है काल का? इसका भी भेद मैं तुम्हें बता देता हूँ। मस्तक ऊंचा काल का, चक्षु का रंग कुरंग, एक पांव सही होगा, एक पांव वज्र के समान होगा। बेटी इंद्रवती, काल का स्वरूप बिल्कुल मेरे जैसा होगा। अंतर इतना होगा कि एक आंख लाल होगा, मस्तक ऊंचा होगा, एक पांव सही होगा और एक पांव वज्र के समान होगा। अब तो तुम पहचान जाओगे। जी गुरुदेव, मैं पहचान जाऊंगी। और जब तुम मेरे इस रूप में भी काल को नहीं ठगने दोगी, तब वह हो सकता है तक्षक नाग के रूप धारण कर तुम्हें डंक मारकर तुम्हारी प्राण भी हरना चाहेगा। गुरुदेव, तो मैं उस समय क्या करूंगी? कैसे बच पाऊंगी? उसी क्षण के लिए मैंने तुम्हें बिरहुली मंत्र दिया है। जब वह काल तक्षक नाग बनकर तुम्हें डंक मारेगा, तब तुम बिरहुली मंत्र का प्रयोग करना, उच्चारण करना, विष निर्विष हो जाएगा और काल तुम्हारी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी गुरुदेव। अब तुम सतर्क हो जाओगी, समझ गई? मैं ऐसा ही करूंगी। हमेशा सचेत रहना, मैंने जैसा बताया है वैसे तुम नाम जाप स्मरण ध्यान करती रहना। फिर भी अगर विषम परिस्थिति में कोई ऐसा संकट का समय आ जाए तो मेरे नाम का पुकार, मेरे इस रूप का स्मरण ध्यान करना, तत्काल मैं तुम्हें दर्शन देकर उस संकट से उबार लूंगा। जी गुरुदेव। अब मैं चल रहा हूँ, तुम अपने महल में सतभक्ति एकाग्र भक्ति करो। साहेब बंदे गुरुदेव।